स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। COET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन में इस समय हम आपको लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम कौन सी लैंग्वेज पकड़े हैं, हिंदी। यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है तो कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वर्णों का उच्चारण स्थान, जिसमें स्वरों का उच्चारण स्थान समझना होगा और व्यंजनों का उच्चारण स्थान समझना होगा। ये हिंदी मतलब कि लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी का जो है ये हमारा 6वां वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख लें, ठीक है। और यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 पर जाइए, इसका PDF भी वहां पर बनाकर रख दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल पर हिंदी की जो भी तैयारी कराई जाएगी वो सीधा आपके दिमाग में ज़रूर घुसेगी, यदि आप पूरा फोकस हमारे मतलब वीडियोज़ पर करते हैं तो, ठीक है। चलिए अब वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ण 2 तरह के होते हैं, मैंने पहले ही बताया है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। वैसे 3 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः 2 की बात करेंगे, स्वर और व्यंजन। तो हम यहाँ पर जो वर्णों का उच्चारण स्थान है उसको मैंने लिखा, वर्णों के उच्चारण स्थान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या होगा, स्वरों का उच्चारण स्थान, और दूसरा आपका क्या होगा, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो वर्णों के उच्चारण स्थान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वरों का उच्चारण स्थान, दूसरा व्यंजनों का उच्चारण स्थान, ठीक है। अब हम मतलब कि इन दोनों के उच्चारण स्थान को बात मतलब समझेंगे। उससे पहले जब हम उच्चारित करेंगे कोई भी वर्ण तो उसके लिए कुछ चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कि कुछ जानने योग्य बातें, तो कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको आपको जानना होगा। आपके सामने यहाँ एक फिगर दिख रहा है और इस फिगर में क्या क्या लिखा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसका मतलब भी बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ कंठ लिखा है, ये तालु लिखा है, ये मूर्धा लिखा है, ये आपका जो है, एक मिनट, क्या लिखा है, ये आपका जिह्वा लिखा है, उसके बाद ये ओष्ठ लिखा है, उसके बगल में वहाँ दंत लिखा है, और ये भी आपका ओष्ठ लिखा, मतलब वो ओष्ठ का ऊपरी सिरा और ये निचले सिरा, और आपका नाक लिखा मतलब लिखा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर, आपको नाक तो पता होता है, ओष्ठ जानते ही हैं, दांत जानते ही हैं, ओष्ठ जानते ही हैं, जीभ जानते ही हैं। 3 ऐसी हेडिंग है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाना तो पड़ेगा, बिना इसके समझाए आपको जो उच्चारण स्थान है वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम जानकारी हासिल करेंगे कंठ की। कंठ क्या होता है, तो देखिए, गले का भीतरी भाग, जहाँ से हम लोग आवाज़ निकालते हैं वो मतलब गले का एकदम भीतरी भाग, एक नली होती है। आप देखिए, जब आप मुंह खोलेंगे तो एकदम अंदर जाओगे तो इस तरह की एक एकदम लास्ट में जो नली होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। तालु की बात करें तो मुख की छत, कौन सी छत, मुख की छत। देखिए, एकदम आगे का नहीं, पीछे जाइए, देखिए यहाँ से आइए, ये वाला जो पार्ट होता है आप एकदम, ठीक है, जहाँ से भोजन एकदम नली में प्रवेश करने वाला होता है, एकदम वही वाला पार्ट जो है ऊपर वाला, देखिए मुख की छत बोला ना, छत ऊपर होती है, तो ये आपका क्या बोला जाएगा, तालु बोला जाएगा। अगला है मूर्धा, जबकि मूर्धा ऐसे लिखा नहीं जाता, मैंने लिख दिया है। तो मूर्धा क्या होती है, देखिए, मुख की छत जहाँ जीभ स्पर्श करती है। तो मुख की छत, आप देखिए, जब भी आप बोलिए आप अपना जीभ स्पर्श कराइए, तो जीभ जहाँ, अब ये नहीं कि आप जबरदस्ती पीछे लेकर चले जाइए, नॉर्मल अवस्था में जीभ जहाँ स्पर्श करती है वही आपका क्या होता है, मूर्धा होता है। तो देखिए, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये आपका ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर आपका जीभ अक्सर जो है होठ के पहले का जो भाग होता है ऊपर वाला, जो छत होती है उसी में आपका जीभ क्या करता है, टकराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। एक बार इन बातों को समझ लीजिए, फिर हम उच्चारण स्थान समझाते हैं। कंठ आपका ये है, और ये छत जो है तालु होती है, और ये जो होती है मूर्धा होती है। बाकी सारी बातें आप सबको पता हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक। हम क्या बात करेंगे, स्वरों का उच्चारण स्थान। तो हमारे पास स्वर जो है ये है अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका अ और आ है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, कंठ से। देखिए, कंठ से जो भी उच्चारण स्थान होगी, देखिए, जब आप कोई भी वर्ण बोलते हो तो उसमें हवा निकलती है, और वो हवा बिना किसी अन्य भाग को स्पर्श किए हुए सीधा मुख के बाहर अगर आ रही है तो वो बनी कहाँ से हवा है, कंठ से, एकदम निचले भाग से, और कहीं टच नहीं हुई तो इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ से होगा। अब जैसे बोलिए अ, तो आप देखिए, आपका पूरा हवा ना तो ऊपर टच हो रहा है, ना तो नीचे टच हो रहा है, ना तो होठ से टच हो रहा है, ना दांत से टच हो रहा है, एकदम बीच से निकल कर आ रहा है। तो जहां आया कहां से, कंठ से, इसलिए अ और आ जो है आपका कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है, राइट।
फिर आपकी ई और ई, ये तालु, अभी हमने बताया था आपका तालु क्या होता है, ठीक है। तालु अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है, ऊपर वाला छत। जब आप ई बोलेंगे, आप खुद ही देखिए, आप खुद ही देखिए, हवा जाकर वहाँ पर इस मतलब कि प्रेशर मार रही, ई, ठीक है। आप खुद ही देखिए कितना मजा आ रहा है, वहाँ जाकर प्रेशर मार रही, तो ये कहाँ से आपका आ रहा है, तालु से। अब देखिए ऊ, ओ, जब आप ऊ और ऊ बोलोगे तो आपका होठ स्पर्श करने की कोशिश करेगा, आप होठ बड़ा सा खोलकर आप ऊ और ऊ नहीं बोल सकते, बोलकर देखिएगा नहीं बोल पाओगे, इसलिए होठ से है। ऋषि जो है आपका मूर्धा से मतलब बोली जाती है, ठीक है, कहाँ से, ऋषि। जब भी आप ऋषि करोगे जीभ हल्का सा ऊपर टच करेगी, तो जो मतलब कि होठ के पीछे वाला भाग है ऊपर वाला जिसको मूर्धा बोलते हैं वहाँ टच करेगी, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ए और ए की बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कंठ और तालु दोनों। तब कहोगे यार ये कैसे हो गया, इसको तो हम समझ नहीं पा रहे। तो देखो ये जो आपका ए है, सबसे पहले देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए ये आपका, देखिए इसमें क्या लिखा है, कंठ और तालु। तो समझिए जो आपका ये ए है, ये आपका अ, किससे, अ और प्लस आपका जो है तालु मतलब ई, इससे मिलकर बना है। तो अ और ई से मिलने के कारण अ का उच्चारण कंठ से होता है और ई का उच्चारण जो है आपका तालु से होता है, इसलिए ये कंठ और तालु दोनों से इसका उच्चारण होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ओ और अ जो है वो अ और जो है आपका क्या कहते हैं, ऊ के मतलब कि जुड़ने से बना, इसलिए इसका जो है कंठ और होठ दोनों होगा। आई होप कि ये बात आप सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो स्वरों का उच्चारण स्थान आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गया। अब हम बात करेंगे व्यंजनों के उच्चारण स्थान की, ठीक है। तो व्यंजनों के उच्चारण स्थान की बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर वर्ण में वर्ग को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, मैंने पूरा वर्ण नहीं लिखा, क्योंकि यदि आप हमारी पूरी वीडियोस लगातार क्रम से देख रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। क वर्ग में क्या क्या आएगा, क ख ग घ ङ। च में क्या आएगा, च छ ज झ ञ, ठीक है। ट में क्या आएगा, ट ठ ड ढ ण। और त में क्या आएगा, त थ द ध न। प में क्या आएगा, प फ ब भ म, ठीक। तो ये आपका जो है वर्ण मतलब कि वर्ग हो गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो क वर्ग कहाँ से मतलब उच्चारित होता है, कंठ से। कहोगे हम गुरुजी मनबई नहीं करेंगे, आपको मानना पड़ेगा। देखिए क से अंग तक आप बोलिए तो बोल, देखिए क्या होता है, क, कहीं हवा नहीं टच हो रही, ख ग घ अंग, ठीक है। और च जब आप बोलोगे तो आपका तालु जरूर टकराएगा, देखिए च छ ज, ठीक। और जब ट बोलोगे तो मूर्धा से जीभ जरूर ऊपर जाकर टच करेगी बार बार, ट ठ ड ढ ड़, ठीक है, इस तरह से। और जब आप ये त बोलोगे तो इसमें दांत का स्पर्श आपको होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, त थ द ध न, ठीक है। इस तरह से आप देखिए कितना मजा आ रहा है। आप अपने खुद जब भी एग्जाम हॉल में जाइएगा ऐसे कोशिश करिएगा उसको बोलने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर प वर्ग जो है वो होठ, प वर्ग के जो भी चीज आप बोलोगे वो होठ का स्पर्श उसमें होना ही होना है। विदाउट होस्ट का स्पर्श किया आप प वर्ग नहीं बोल सकते। देखिए प फ ब भ म, ठीक है। इस तरह से आप सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में भी आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक। उसके अलावा अब देखिए ह की बात करें तो ये भी कंठ से ही बोला जाएगा, ठीक है। देखिए ह जब भी बोलोगे ह तो खुद ही आप समझ गए। या और श जो है ये तालु से बोला जाएगा, ठीक है। और र और ये खटकोण वाला स जो है ये मूर्धा से बोला जाएगा। और ये आपका सादा स जो है ये आपका कहाँ से बोला जाएगा, दंत से बोला जाएगा। कहाँ से बोला जाएगा, दंत से आपका ये पूरा बोला जाएगा। तो आई होप कि आपको सारे मतलब उच्चारण स्थान अच्छे समझ में आ गए। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करीबन मतलब 50 क्वेश्चन लाएंगे पूरा, मतलब कि जो मतलब कि वर्ण का उच्चारण स्थान, ये वर्ण और ध्वनि विचार पर जो भी हमने मतलब चैप्टर बनाया है इसका पूरा आपको मतलब कि क्या कहते हैं क्वेश्चन मिलेगा करीबन 50 है, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।